Hello everyone, this is Sadik Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadik Institute. आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, चैप्टर 3 जो क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इसको स्टडी किया था और मैं इसको आपको 11th में भी आपको बता रहूंगा क्या है ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो इससे आप डीपली स्टडी कर सकते हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ये किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। तो इसको आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखना है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसको यहां लिखना है आपको। अगर डिफिनेशन लिखना है तो डिफाइन करके मैं आपको बता देता हूं। डिफिनेशन क्या है इसका, डिफाइन तो लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, क्या है ये स्टडी है, in which we study about the relations between the sides and angles of a right एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिगोनोमेट्री किस वर्ड से मिलकर बना है, ये ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड, ये क्या है ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है क्या, ट्रिगोनोन और दूसरा क्या है आपका मेंटोन। ठीक है, ट्रिगोनोन और मेंटोन से मिलकर ये क्या बना है, ये ट्रिगोनोमेट्री आपका बना है। ये दो पार्ट से मिलकर ये बना है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है, मेट्रोन, ये मेट्रोन नहीं, मेंटोन नहीं, मेट्रोन सॉरी। ठीक है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। तो ट्रिगोनोन को हम लोग का वैल्यू, ट्रिगोनोन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं और मेट्रोन क्या है, ये दो अलग अलग आपका ये मेजर है। और ट्रिगोनोन क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये मेजर करता है ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो ट्रायंगल और मेजरमेंट करता है जिसके बारे में, साइड के बारे में, एंगल के बारे में। तो उसे हम लोग स्टडी करके द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इस ट्रिगोनोमेट्री को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस ट्रिगोनोमेट्री को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इन्वेंट किया था, उनका नाम क्या था, ग्रेट मैथमेटिशियन क्या थे, आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट जो थे इंडियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये क्या किया था, आर्यभट्ट ने जीरो का भी क्या किया था, इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था। जीरो के बारे में भी आर्यभट्ट ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी सारा आपको इंट्रोड्यूस किया था, सारा आपको ये प्रूफ करके बताया था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो ये ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन कौन थे, आर्यभट्ट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहां क्या दिया हुआ, साइड्स और एंगल के बारे में। अब इसमें क्या किसके बीच में रिलेशन होता है, साइड्स और एंगल के रिलेशन के बीच में, एक ट्राइंगल के साइड और एंगल का रिलेशन में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल, इसको मैं इरेज कर देता हूं, समझ में आया कौन कौन वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट से मिलकर बना है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन, ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। यही दो ग्रीक वर्ड मिल से बना है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब एंगल के बारे में, साइड और एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तभी एक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों को डिस्कशन इस चैप्टर में करना है। एक क्या एंगल के बारे में पढ़ना है, एंगल। तो देखिए एंगल हम लोग क्या होता है, जब एक्स एक्सिस पर होता है, यानी एक्स एक्सिस पर अगर होता है तो इस पर क्या होता है, ये हमारी ओरिजिन है, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, इसका कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इसको हम लोग पाई से पाई रेडियन में भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये होता है वाई एंगल। ये पूरा जो बन रहा है क्या है, 180 का एंगल बन रहा है, ये वाई पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, तो ये पूरा पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, 180 डिग्री का ये लाई करता है, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहां एंगल बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या आपको एंगल में, एंगल में दो तरीके से हम लोग देखते हैं, किस तरीके से दो एंगल में हम लोग बांटते हैं। देखिए एक यहां आ गया, इसको हम लोग यहां हो गया, इसको हम लोग ए, और ये क्या हो गया बी, ये हो गया यहां पर ले लिया ओरिजिन, ये हो गया वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स। तो ये पार्ट को हम लोग क्या करना है, ये पार्ट को क्या कहलाता है, और ये पार्ट हम लोग का क्या कहलाता है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या कहलाता है। अब यहां देखिए इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट, इसको कहते हैं इनिशियल साइड। कौन सा साइड कहलाता है, इनिशियल साइड। और दूसरा क्या कहलाता है आपका, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड क्या बनाता है, यहां बनता है क्या, रेडियन, जहां रेडियन के रूप में फॉर्म यहां किस एंगल का बन रहा है, ये आपका एंगल, ये रेडियन रिप्रेजेंट करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो ये है क्या है, पॉजिटिव में, ये क्या है पॉजिटिव में, और निगेटिव में क्या है, ये पॉजिटिव एंगल में तो फॉर्म में है, और ये निगेटिव में कब होता है, जब एक्स एक्सिस से क्या होता है, ये एक्स पर होता है, ये वाई पर होता है। और यही क्या है आपका एंगल जाएगा कहां, नीचे, इस तरह से। सेकंड फर्स्ट पिक्चर आपका हो गया, सेकंड पिक्चर में आप देखिए बता रहे हैं, जैसे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है, तो इस पर क्या है, ये एंगल जब जाता है इस डायरेक्शन में, और ये इस तरह का एंगल बनता है, तो हम लोग इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं। तो इसको भी क्या लिखा था, इनिशियल साइड, तो लिखिए इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, ये हो गया आपका टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। तो इन दोनों का जो बन रहा है एंगल, तो इसको हम लोग पाई रेडियन में भी, इसको हम लोग रेडियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, यानी वर्टेक्स भी कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब ये जो क्या बना, ये तो पॉजिटिव एंगल के फॉर्म बन रहा है, ये निगेटिव है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये है क्या, निगेटिव एंगल। यहां तक आपको समझ में आ चुका। तो अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम लोग चलेंगे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। ये डिग्री पर भी शो करता है, ये इन दोनों के बीच में जो बनता है एंगल, तो उसको हम लोग डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं और पाई में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई में रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, देखिए इसको मैं रेट कर दे रहा हूं, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री मेजर। डिग्री मेजर किसमें हम लोग इसको नापते हैं, डिग्री को। तो डिग्री हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिग्री मेजर के बारे में, तो किस तरह से एंगल आपका यहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखिए इसको हम बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट,
लाइन हो गया सिंपल लाइन, जो आपका कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका ओरिजिन, मान लीजिए ए है लाइन, ए और बी है, ठीक है। अब इस पर ये कितना एंगल का बन रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का, ये 180 डिग्री का है। सेकंड क्या बन रहा है यहां पर एंगल, इस लाइन में क्या बनेगा, अगर इस तरह से हो तो क्या बनेगा बोल बोलिए, ये 90 डिग्री का एंगल, ये क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल यहां पर। अब नेक्स्ट आप देखिएगा तो ये पूरा कितना एंगल का बनता है, अगर इस तरह से रहा यहां पर ओरिजिन, यहां पर है, तो ये पूरा एंगल कितना का बनेगा, पूरा ये तो 360 का एंगल, क्या बनेगा 360 का एंगल। अगर यही है, ये फर्स्ट पिक्चर हो गया, सेकंड पिक्चर हो गया, और ये हो गया थर्ड पिक्चर हो गया। थर्ड पिक्चर में देखिए क्या बन रहा है, थर्ड पिक्चर में एंगल अगर बनेगा इस तरह से, यहां देखिए ये तो आपका ये है 90, और ये अगर इस तरह से बनेगा तो ये तो आपका 90 और प्लस क्या हो जाएगा 180 प्लस 90 मिलकर क्या बनेगा 180। यहां देखिए 180 जा रहा है, और ये 90, ये 90 का है एंगल, और इन दोनों का एंगल कितना बना 180। तो हमारा पूरा क्या बना, ये पूरा लाइन क्या बना 270 डिग्री का एंगल। समझ में आया, यहां से यहां तक ये एंगल इतना तक क्या बना 90 डिग्री का हो गया। फिर यहां से यहां तक ये आपको सिंपल लाइन जो है वो 180 डिग्री का बना, और फिर ये पूरा लाइन यानी एक्स एक्सिस से पूरा वाई एक्सिस तक जाएगा निगेटिव साइन में, तो ये पूरा 270 डिग्री का बनेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप हमको समझाने के लिए बताया है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल 220 डिग्री 220 डिग्री का बना। तो आपको 90 डिग्री का बता दिया एंगल, क्या डिग्री 80 डिग्री का बता दिया, कहां रिप्रेजेंट करता है 360 पूरा बनता है, 360 में पूरा ये सर्कल रहेगा, सर्कल के बेसिस पर वो 360 बनेगा, और 220 आपका इस लाइन में अगर रहेगा तो आपका क्या बनेगा, इस लाइन में रहेगा तो क्या बनेगा, तो ये आपको 220 डिग्री का बनेगा। अब हम लोग डिग्री मेजर करेंगे, तो डिग्री क्या, 1 डिग्री इक्वल टू कितना 1 डिग्री में कितना आपका मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट में हम लोग एक मिनट हाइट डिस्टेंस में लेकर चलते हैं। हाइट को मापने के लिए हम लोग मिनट, हम लोग क्या लेते हैं, वहां लेते हैं इंच में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग अलग बताएंगे आपको कि यहां पर आपको सोल्व करने के बाद। हाइट किसी का मापते हैं, किसी का हम लोग क्या कितना फीट है, कितना क्या है किसी भी पर्सन का, तो किसी पर्सन को मापने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लें किसी पर्सन का 5 फीट, 5 फीट क्या है 2 इंच है, तो इसको हम लोग किस पर लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 5 साइन किस तरह देते हैं, ये 5 फीट का साइन पहला डैश फीट पर रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा इंच में डबल डैश हो गया तो ये इंच में रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से यहां ये था, ये क्या है, किसी का लेंथ मापने के लिए, किसी का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको डैश को लेते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या लेते हैं, वही साइन लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट का ये रिप्रेजेंट कर 60 डैश मिनट का रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया, और 60 और क्या होगा बोलिए 1 मिनट 60 सेकंड, यहां पर समझ में आ रहा है आपको, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड। अब 1 मिनट रहेगा तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड। सेकंड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, डबल से लिखते हैं, इसको हम लोग सेकंड का साइनिंग है, ये साइनिंग क्या है, सेकंड का, और ये है मिनट का साइनिंग, ये आप याद रखिएगा, ये मिनट का साइनिंग है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, डिग्री तो आपको पढ़ा दिया डिग्री मेजर, अब रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियन मेजर में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए रेडियन में हम लोग क्या बताया था, तो जानते हैं ये एक क्या है, इस पर अगर कोई एंगल है रेडियन में, देखिए मान लिया कुछ सर्कल है, ये सर्कल इसका ओरिजिन यहां, ये देखिए, तो यहां से यहां तक क्या है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये क्या ओरिजिन है। अब इसका क्या है रेडियस, क्या है रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों का बीच का क्या हो जाएगा, रेडियस को हम लोग यहां पर लिखिए, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या है, इन दोनों को क्या कहते हैं आर्क लेंथ,
रिप्रेजेंट करते हैं, एल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। थीटा क्या होता है, लेंथ, आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ सर्कल। और उसके बाद सरकमफेरेंस क्या होता है इसका, तो हम जानते ही हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये भी आप जान चुके होंगे, आप पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 10th में भी 7th में भी आप इसको स्टडी आप कर चुके हैं। तो अब यहां से हमको रेडियन निकालना है। क्या निकालना है, रेडियन। तो अब देखिए पूरा एंगल कितना का बन रहा है, तो यहां 2 पाई का बन रहा है। पाई से देखिए, पाई मतलब ये पूरा क्या एंगल है, पाई का। और ये पूरा जो है सर्कल में रहेगा, तो पूरा क्या रहेगा, पाई और पाई मिलकर क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई। एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन में, और एक्स वाई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पाई पाई मिलकर क्या हो जाएगा, सर्कल का कितना बनता है एंगल, तो 360। तो क्या लिखेंगे, 360। 2 पाई रेडियन इक्वल टू, 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 1, 2 8 जा 16। तो दो वैल्यू आपका निकल के आया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या फिर क्या है कॉलम 2 पाई रेडियन इक्वल टू भी, यहां जो फर्स्ट वाला है 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या आता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो ये अभी आपको याद रखना है। तो आपको बता दिया डिग्री मेजर, डिग्री को रिप्रेजेंट, और उसके रेडियन को रिप्रेजेंट। तो डिग्री और रिलेशन के अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिग्री के बारे में पढ़ा दिया, रेडियन के बारे में बता दिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में बताएंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन यहां तक क्लियर है, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए यहां तक। अब हम आपको पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ये आप रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला इसका है कि अगर डिग्री मेजर होगा तो उसका क्या, पाई रेडियन के बीच में क्या होगा, तो डिग्री मेजर इक्वल टू 180 डिग्री बाई क्या होगा, पाई। 180 डिग्री बाई क्या हो जाएगा, पाई, इनटू क्या हो जाएगा आपका डिग्री, यहां पर रेडियन मेजर। अगर रेडियन मेजर निकालेंगे तो 1 हो गया। सेकंड, अगर रेडियन मेजर निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पाई बाई 1 80 डिग्री। रेडियन मेजर निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 1 पाई बाई क्या हो, जस्ट अपोजिट 1 बाई 80, और यहां हो जाएगा आपका डिग्री मेजर। यहां तक समझ में आया आपको, क्लियर है। यहां क्या डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है बोलिए, 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाई 80 इंटू डिग्री मेजर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का क्या वैल्यूज ऑफ डिग्री एंड रेडियन। यहां पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ डिग्री एंड रेडियन। तो हम लोग किस तरह से इसको पढ़ेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे डिग्री, दूसरी तरफ लिखेंगे रेडियन, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, रेडियन। अब यहां देखिए क्या आएगा, दो पार्ट में लिखिए इसको, बढ़ते जाएगा ये। चलिए देखिए, इसको हम लोग अभी
क्लोज नहीं करते। सबसे पहले आता है कि आपको कितने एंगल का स्टार्ट करना है। आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू 1/80 होता है। 1/80। तो 1/80 को यहां देखिए पाई/3, पाई/3 के ये बराबर है या नहीं है? तो 80 डिग्री को हम लोग क्यों लिखेंगे? पाई/3 आएगा, पाई/6 आएगा, क्या आएगा? 180 को 3 से मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो 0 0 3 से 18 यानी कि क्या आया? 60 डिग्री। 60 बोल रहे हैं। पाई/6 देखिए पाई क्या किसके वैल्यू के बराबर आया? ये पाई/6। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 और 6 का वैल्यू 6 का 6 रहा तो 6 1 से 6 6 3 जा 8। तो क्या है आपका? 8। तो कितना आया वैल्यू आपका यहां पर? तो किसको लिख सकते हैं पाई/6 के फॉर्म में। अब नेक्स्ट चलिए 45। अगर 45 डिग्री लेते हैं आप तो पाई कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 और उसके बाद हम लोग ले रहे हैं क्या? 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। 45 से मल्टीप्लाई कितना बार में जाएगा ये बोलिए? 45 से 45 कितना बार में जाएगा ये बोलिए? कितना बार में जाएगा? तो 3 1 जा 3 3 15 जा 3 5 3 5 जा 15 3 6 जा 18 0। अब ये देखिए कितना आता है? पाई कितना ये फॉर्म में है, इसको लाना पड़ेगा आपको। 45 डिग्री किस तरह से लिखिएगा? तो हम लोग 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/4। कैसे लिख सकते हैं बताइए? यहां लिखेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाय क्या हो गया? 45। तो 45 से हमें ये 180 डिग्री होता है पाई का और 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बार में जाएगा ये? 4 बार में। तो 4 बार में लिखा तो पाई क्या लिख दिया? 4। अब यहां से यहां देखिए अब है कितना? 45 अब 60। तो पाई का वैल्यू क्या होता है बोलिए? कितना बार में जाएगा ये? 180 जो है कितना बार में कट होएगा? 60 से। तो 6 6 6 3 जा कितना? 3 बार में। तो पाई कितना आ जाएगा? पाई का वैल्यू और कितना में कट हुआ? 3 बार में, 3 टाइम्स में। तो 3 पाई/3 का हो गया। इसको हम लिख सकते हैं रेडियन में। पाई/3 का वैल्यू क्या? 60 डिग्री होता है। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है आपका बताइए? यहां से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में। तो ये होता है 180 डिवाइड बाय 90 से करेंगे तो कितना बार में आएगा? तो 2 बार में। तो ये हो गया पाई/2। ठीक है। नेक्स्ट आपका कितना डिग्री बताइए? 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? पाई भी लिखिए 90 तक तो हो गया। अब 180 डिग्री लिख दीजिए। 180 डिग्री को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहां क्या आएगा बोलिए? ये किसके बराबर होगा? अब यहां लिखना है 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं? तो 2 पाई/3 पाई क्या होता है इसका वैल्यू? 2। उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो आप तो कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं सेम इसी के बेसिस पर। तो अब लास्ट आता है क्या? 360। मतलब 360 डिग्री का कितना एंगल आएगा? 360 का हम लोग लिखते हैं कितना बोलिए? 2 पाई, क्योंकि 180 मिलके 360 होता है। तो 2 पाई। तो ये रेडियन का आ गया वैल्यू और ये किसका वैल्यू हो गया आपका? आपने सब सारा चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिया आपको समझ में आ चुका होगा। सारा डीपली आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। यहां आपको डिग्री मेजर भी बताया, रेडियन मेजर भी बताया और क्या है आपका ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। तो डिग्री मेजर को आप यहां लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला। यहां डिग्री हटा दीजिए क्योंकि डिग्री यहां क्योंकि डिग्री पहले ले लेते हैं तो डिग्री नहीं देना है। ठीक है। तो डिग्री को हटा देना है। ये फॉर्मूला 2 फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। ठीक है। यहां तक आप समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।